Hello बच्चों, let's see the question. The question says the Solvay process can be represented by the following scheme. तो हमें एक स्कीम दी गई है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को मिला के A बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस B से हमारे पास C प्लस H2O बनता है। ठीक, तो ये पूरा हमें स्कीम दे रखा है। अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 मिला के B बनता है, B से D बनता है, D और A को मिला के अमोनिया प्लस वाटर प्लस E बनता है। So in the above process, the correct options are option A equal to calcium hydroxide, option B equal to ammonium bicarbonate, option C E equal to CaCl2, option D C equal to sodium carbonate bicarbonate। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा या करेक्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द key concept, and key concept is Solvay process is used to prepare sodium carbonate Na2CO3। इसको बनाने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस का यूज करते हैं। तो अब हम अपनी सारी रिएक्शंस को वन बाय वन देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारे पास करेक्ट बैठता है। अब सबसे पहले जो डायग्राम हमें दिया गया है, उस डायग्राम में ये हमें क्या कह रहा है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा क्या बनता है, ए बनता है। वहीं दूसरी तरफ ये हमें बी के लिए कह रहा है कि जब अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 को मिक्स किया जाता है, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो ये आपका क्या बन गया, बी बन गया। थर्ड, ये हमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट है, डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसमें जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो उससे हमें C मिलता है प्लस H2O मिलता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उससे हमें एक तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर, और प्लस हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से CO2 बनता है। तो ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना, ये सोडियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, C बन गया। अब उसी तरह से D के लिए ये क्या बोल रहा है कि NaCl जो है उसमें जब हम B को मिलाते हैं तो D बनता है। तो देखिए हमने NaCl लिया, B हमारे पास क्या बन गया था, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास B था। तो B में NaCl को मिलाया तो हमें मिलेगा एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस साथ में मिलेगा हमें अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड हमें मिला ये हमारे पास क्या आ गया, D आ गया। और फिर लास्ट स्टेप में ये क्या बोलता है कि हमने ये जो D है इसको जब हमने A में मिलाया तो क्या मिलता है, अमोनिया प्लस वाटर प्लस E। तो अब हम देखते हैं कि इनकी क्या रिएक्शन होती है। तो हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया D, प्लस हमने लिया A हमारे पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास क्या क्या बनेगा, 2NH4Cl कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास बनेगा 2 अमोनिया प्लस वाटर और प्लस साथ में हमें मिलेगा CaCl2। तो ये जो CaCl2 हमारे पास आया
ये हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। तो इस तरह से हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया और ई मिल गया। तो हमें सारे कंपोनेंट मिल चुके हैं। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ए हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने वही निकाला, तो मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है, तो ए हमारे पास करेक्ट है। बी हमारे पास क्या बना, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो बी हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, ई हमारे पास क्या बना, CaCl2, लास्ट में CaCl2 बना, ये भी करेक्ट है। सी हमारे पास क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये गलत है क्योंकि सी हमारे पास क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बी अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा और ई बनेगा CaCl2। सो ए बी सी आर करेक्ट और डी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।